हाय गाइस, मैं हूं स्पर्धा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइड वंडर। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है लाइफस्टाइल बेसिक, जिसमें मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूं कि हमारे जीवन में मंत्र लेखन का क्या महत्व है। जैसा कि अगर आप सभी को ना मालूम हो तो मैं बताऊं कि जो मेरा मायके पक्ष का परिवार है वो विगत 16 वर्षों से गायत्री परिवार का सदस्य रहा है। गायत्री परिवार, गायत्री शक्तिपीठ जो है वो हरिद्वार के शांति कुंज में स्थापित है। इसकी स्थापना पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने की थी और मैं आपको बताऊं कि हमारा परिवार विगत 16 वर्षों से इसका सदस्य है। वहाँ से जो भी निर्देश हमें मिलते हैं हम उसका अनुसरण करते हैं। हमारे लाइफस्टाइल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे कि हमारा जो परिवार है वो एक सात्विक विचारधारा को फॉलो करता है। हमारे घर में मांसाहार का प्रयोग बहुत ही कम होता है। बहुत ही गिने चुने सदस्य हैं जो कि मांसाहार का प्रयोग करते हैं, वो भी कभी कभी। इसके अलावा गायत्री परिवार की ओर से हरिद्वार से हमें कुछ पत्रिकाएं भी दी जाती हैं। ये पत्रिकाएं जो होती हैं वे हर मास में दी जाती हैं, मासिक है। और मैं बताऊं कि इन पत्रिकाओं में हम निर्देशों को पढ़ते हैं, हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारियां पढ़ते हैं, गायत्री परिवार के बारे में पढ़ते हैं और उसका अनुसरण भी करते हैं। ये पत्रिकाएँ बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ें लेकर के आती हैं। इसके साथ में हमें एक अदर जो पत्रिका जो वहाँ से मिलती थी वो थी गायत्री परिवार में जो भी गायत्री मंत्र है, हमारा जो गायत्री महामंत्र है आप कहो कि, तो उसके लेखन की पत्रिका थी। तो हमारे घर के बहुत सारे सदस्यों ने इसे चुना था। मैं बताऊं कि मैंने भी चुना था। मैं छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लेख में सुधार होगी। तो सबसे पहले मैं आपको पत्रिकाएं दिखाऊं तो इसमें से जो पहली पत्रिका है जिसके बारे में मैंने बात करी, ये है अखंड ज्योति। इसमें जो भी अंदर कुछ प्रोवाइडेड है वो बहुत ही अच्छे कहानी आर्टिकल्स हैं, कहानियाँ हैं एंड कविताएं भी हैं। इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित है। इसके अलावा आप अपने खुद के भी जो कहानियां लिखते हो, जो आप कविताएं लिखते हो, आप इन्हें भेज सकते हो। वे सभी इस पत्रिकाओं में प्रकाशित हो जाएंगी। तो मैं आपको बताऊं कि ये पत्रिकाएं हम जहाँ जाते हैं वहाँ ऑलमोस्ट मंगवा लेते हैं। जब हम गांव पे हुआ करते थे श्रीनगर में, तो मेरी मम्मी को पढ़ने के लिए भी वहाँ पर पत्रिका हरिद्वार से जाया करती थी बाय पोस्ट। तो ये एक पहली पत्रिका है। एंड दूसरी जो मैं पत्रिका मंत्र लेखन के बारे में बता रही हूँ, ये कुछ ऐसी है। तो मैं बताऊँ कि इसमें आप देख सकोगे कि इसमें सबसे ऊपर दिया है गायत्री महामंत्र और उसके नीचे में यहाँ पर फिल किया गया है, उस मंत्र को किसी ने फिल किया है। तो इसी तरह से ये पत्रिका जो है हमें मिलती थी और हम लोग अपनी लेखनी सुधारने के लिए, मतलब हम लोग काफ़ी छोटे हुआ करते थे, मैं छोटी थी, तो लेखनी सुधारने के लिए मैं इस मंत्र को लिखती थी। पर क्या हुआ कि मेरी संकल्प शक्ति उतनी नहीं थी और मैंने इसे बीच में ही छोड़ दिया। तो मैं बताऊं कि अचानक से मैंने देखा कि मेरे जो मामा जी हैं वो मंत्र लेखन कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई, इसलिए क्योंकि ये काफ़ी समय से ये अभ्यास जो है उनका चला आ रहा है। मैं उनसे पूछ बैठी कि आखिर कितने मंत्र आपने लिख लिए हैं, तो उन्होंने कहा ये संख्या लाखों में है। उसके बाद मैंने साल पूछे तो उन्होंने ही कहा कि हम 16 वर्षों से गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और 16 वर्षों से मैं इसका अभ्यास कर रहा हूँ। मैं इस तरह की पत्रिकाओं में मंत्र को लिखता हूँ और उसके बाद हरिद्वार भेज देता हूँ और ये सारी जो पुस्तिकाएँ हैं वहाँ जमा होती हैं और मामा जी के नाम से वहाँ पर दर्ज होती हैं। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा। बहुत ही लंबा समय है और बहुत ही पेशेंस वाली बात है कि आप अपने व्यस्त समय में से, कोई भी शेड्यूल हो आपका, जाहिर सी बात है आजकल के ज़माने में समय निकालना बहुत ही मुश्किल है। आप अपने व्यस्त जीवन से अगर समय निकाल कर के काम करते हो तो आपको कुछ तो फ़ायदा होता होगा, आपका कुछ तो अनुभव बताता है कि आपके साथ कुछ अच्छा घटित हो रहा है। तो उन्होंने जो इसके बारे में मुझे बताया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं। मुझे ऐसा लगा कि इन सारी बातों को आपको जानना चाहिए कि आखिर हमारे जीवन में इन सारी प्रैक्टिस का इतना महत्व क्यों है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं उन्हीं के साथ आपको शेयर करूंगी कि क्या महत्व है इसके लेखन का। मैं आपको बता दूं कि उनका नाम है श्री सरोज कुमार सिंह और वो पिछले 16 से 17 वर्षों से शिक्षण के क्षेत्र में जो है कार्यरत है। तो चलिए आज हम उन्हीं से बात करेंगे अपने सवालों के माध्यम से और जानना चाहेंगे कि आखिर इसका इतना क्या महत्व है, ऐसा कौन सा जुड़ाव है जो उनको इतने समय से बांधे रख रहा है और आखिर उन्होंने कितनी संख्याओं में मंत्र को लिखा है, ये भी जानेंगे।
तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ मेरे मामा जी से, जिन्होंने विगत 16 वर्षों से गायत्री महामंत्र के लेखन का अभ्यास किया है और अभी तक वे इसे जारी रख रहे हैं। तो उनसे हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। उनसे कुछ सवाल है हमारे जो मेरे मन में भी है, तो वो मैं उनसे करूँगी। देखते हैं कि वे इस बारे में और अधिक हमें क्या जानकारी दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम सभी यही जानना चाहेंगे कि आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। विगत 16 वर्ष से मैं गायत्री महामंत्र का लेखन कर रहा हूँ। एक बार हमारे घर में गायत्री हवन का कार्यक्रम था। गायत्री परिवार के बहुत सारे सदस्य हमारे घर में आए हुए थे। उनमें से एक सज्जन व्यक्ति ने मुझे इस गायत्री मंत्र लेखन का महत्व बताया। तब से मैं इसे अनवरत अपने जीवन में मंत्र लेखन का अभ्यास कर रहा हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर आपके जीवन में इसका क्या महत्व है। आपके जीवन में आपको इससे क्या लाभ जो है वो दिखाई देते हैं, जिस कारण से आपने इस अभ्यास को अब तक जारी रखा है। हमारे जीवन में गायत्री मंत्र का बहुत अधिक महत्व है। गायत्री हवन करने से मंत्र में प्राण जागृत होती है। मंत्र जाप करने से मंत्र में शक्ति उत्पन्न होती है और मंत्र लेखन करने से जितने सारी इंद्रियां हैं उस सारा एक जगह एकत्रित होती है, जिससे जिसकी शक्ति बहुत अधिक बताई गई है। यह समस्त कामनाओं की पूर्ति करती है। यह एक तरह से मेडिटेशन भी है। इससे हमें स्वास्थ्य लाभ भी होता है। इससे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होता है। मैं अपने जीवन में ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं जिस भी कार्य करने को सोचता हूँ वह कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है, कार्य सिद्ध हो जाता है। चलिए, इतना कुछ जानने के बाद हमें इस बारे में मंत्र लेखन के बारे में अधिक जानकारियाँ मिल रही हैं आपसे, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि अब तक आपने कितनी बार इस मंत्र को लिख लिया है। ऐसे कि मुझे पता है कि सारी पत्रिकाएं जो आप पूरी करते हैं तो आप हरिद्वार शांति कुंज को भेज देते हैं, लेकिन आपने कहीं कुछ क्या नोट करके रखा है कि आपने अब तक कितनी बार इस मंत्र का जो है लेखन किया है? मैं विगत 16 वर्ष से गायत्री मंत्र का लेखन कर रहा हूँ। अब तक मैं कुल 5,10,232 मंत्र लिख चुका हूँ। यह गायत्री मंत्र पुस्तिका है। यह पुस्तिका आपको गायत्री शक्ति पीठ में मिल जाएगी। मैं वहीं से यह पुस्तक लेकर इसी में अपना गायत्री मंत्र लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ ऐसी बात है जो कि मैं पर्सनली आपसे जानना चाहूँगी, जो कि जब मैं बताऊँ कि मैं छोटी थी और मैंने खुद जो है इस मंत्र को लिखना शुरू किया था, तो कुछ बातें जो थी मेरे ध्यान में थी, जो कि मैं ध्यान रखती थी उस वक्त, और लोग मुझे कहते थे कि इन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। जिसमें एक बात ये थी कि हम जब भी इस मंत्र का लेखन करें तो शुद्धता का बड़ी ध्यान रखें। इसमें जब भी हम मंत्र लिखें तो उसमें मात्राओं की गलती ना हो, उसमें अक्षरों की गलती ना हो। इसके अलावा जब भी आप लिख रहे हो तो आप शारीरिक रूप से भी शुद्ध हो, इस बात का भी ध्यान रखें। तो वे कौन सारे नियम हैं जो हमें पालन करने होते हैं जब हम इसे लिखते हैं? जब आप इसे लिखते हैं तो आप किन नियमों का पालन करते हैं, इस बारे में थोड़ा सा आप बताइए। गायत्री मंत्र लेखन का नियम यह है कि जब भी आप गायत्री मंत्र लेखन कीजिए तो साफ और स्पष्ट शब्दों में लेखन कीजिए। मंत्र लेखन में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। मंत्र लेखन कोई भी व्यक्ति, स्वस्थ या अस्वस्थ व्यक्ति भी गायत्री मंत्र का लेखन कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप जो हमारे दर्शक हैं, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों ने इस गायत्री मंत्र के लेखन का महत्व जाना है। इसके बाद हमने जाना है कि किस तरह से, किन नियमों के साथ हम इसे लिख सकते हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे उन्हें? आप क्या उन्हें ये बताना चाहेंगे कि वे भी इस अभ्यास को करें, उनके जीवन में कुछ अच्छा, कुछ बेहतर बदलाव होगा? तो प्लीज़ आप अपने बातों में उस बात को शेयर करें। मैं गायत्री मंत्र लेखन के विषय में लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने व्यस्त समय से कुछ समय निकालकर गायत्री मंत्र लेखन का अभ्यास करें। यह सद्बुद्धि की देवी है। यह समस्त कामनाओं की पूर्ति करती है।